सकते हैं मल्टी कलर के रिंग्स हैं, ये कट रिंग्स हैं। मैं आप अब जो बेंगलाइज के अंदर कह लें कि फ़ीमेल होगी उसकी लेग पे ये मैं जो है ना इसमें जो ब्लू कलर का है वो हम मेल को डाल देंगे और पिंक कलर का फ़ीमेल को, ताकि इनमें लगाना है। तकरीबन 12-14 खाने खाली हैं इनमें, इनको लगाएंगे। अब बहुत ज़रूरी है स्कैट के बगैर फिंचेस, अगर आपने फिंचेस रखी है या फिंचेस का शो करना चाह रहे हैं तो स्कैट जो है ना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लाला एक्सप्लोरर। तो दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ आप और आपके साथ खैरो आप से होंगे। तो आज जैसा कि ईद की छुट्टियाँ चल रही हैं, तीसरा दिन है ईद का, तो ईद भरपूर तरीके से आप सब दोस्तों ने मनाई होगी। तो कुर्बानी वगैरह से फ्री होके हमारी लाला फैमिली एक तो शेड का विजिट करने आई है सरप्राइज। ये देखिए, ये सबसे छोटा मेरा जो है ना, इसका नाम जिला है माशाल्लाह। ये दोनों बेटा बेटी सुनील माशाल्लाह, क्या बात वाला अब्दुल। चलो सबसे पहले ये आपको ईद मुबारक देंगे, तो हमारी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। आप भी तो चले ठीक हो गया। तो चले आज का ब्लॉग करते हैं शुरू। तो आज जो एक्टिविटी शेयर करेंगे इसमें आप नज़दीक आए थोड़ा सा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये सारी बेंगलाइज माशाल्लाह इकट्ठी कर ली है, जो कि अभी इन केजेस के अंदर हमने छोड़ दी है। स्टिके वगैरह और सारा मामला ठीक कर दिया है। इनको आगे चल के हमने मेल फीमेल कन्फर्म करना है या क्या करने जा रहे हैं वो आगे वीडियो में आपको बताता हूँ कि दो काम जो ज़रूरी करते हैं। ये सारे इस टाइम तकरीबन इनकी एज होगी राउंड इसमें मिक्स एज हैं, 3 मंथ के, 4 मंथ के और 5 मंथ के, 3 लगे के बच्चे हैं। मैंने बोल दिया कि कंप्लीट है। तो इनके मेल फीमेल भी कन्फर्म करने हैं और इनको रिंग भी पहनाने हैं, सामान सारा कुछ और स्कैट भी लगानी है। तो चलें वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलें अब वीडियो को प्रॉपरली शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं कि आज की एक्टिविटी में हम क्या करते हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। ये मेरे पास एक डिब्बी यानी कि क्या ले के इसमें ये आप देख सकते हैं मल्टी कलर के रिंग्स हैं, ये कट रिंग्स हैं। मैं आपको खोल के दिखाता हूँ इन्हें कि हम किस तरह, इसमें डिमी एग भी हैं, खासकर मैंने बेंगलाइज के लिए रखे हैं तो पोस्टिंग करने के लिए जो है ना। इसमें डिफरेंट यानी कि वेरियस कलर हैं, मल्टीपल। ये क्यों मैंने लिए हैं इसका मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि ये पिंक है, अब जो बेंगलाइज के अंदर कह लें कि फ़ीमेल होगी उसकी लेग पे ये मैं जो है ना चढ़ा दूँगा। और ये कट रिंग होते हैं, ईज़िली आपको आजकल व्हाट्सएप ग्रुपों में बहुत ज़्यादा दोस्त सेल कर रहे हैं। इस तरह से कट होता है, इसे ओपन करके आराम से जो है ना हम इसको जो है ना पहना सकते हैं। एक तो हमारे पास ये होने चाहिए, इसमें जो ब्लू कलर का है वो हम मेल को डाल देंगे और पिंक कलर का फ़ीमेल को, ताकि हमें इसका फ़ायदा क्या होगा, इससे हमें जब हम पेयरिंग कर देंगे तो बेंगलाइज की यानी कि मेल फीमेल की पहचान के लिए कि मेल इसका डांसिंग और सिंगिंग करता है, तो उसके लेग बैंड पे जो हम ब्लू कलर का रिंग डालेंगे तो कल को अगर हम सेल आउट करते हैं या करते हैं पेयरिंग दोबारा या एक आध पीस एक्सपायर भी हो जाता है तो हमें पता चल जाता है यार ब्लू वाला एक्सपायर हुआ है, हमें मेल की ज़रूरत है, या पिंक वाली एक्सपायर हुई है तो हमें फीमेल की ज़रूरत है। इसलिए ये रिंग मैं इनको पहनाऊँगा। तो इनमें अभी छोड़ के इधर हम बैठ जाएंगे, यानी कि इधर केजेस में छोड़ के, तो जो यानी कि सिंगिंग करता जाएगा एक इंजेक्शन टीके की मदद से उसमें कलरफुल पानी या कोई भी ऐसी चीज़ के निशानी लगा लेंगे। जो भी सिंगिंग करता जाएगा प्रेशर से उसे यानी कि निशान लगाएंगे और पकड़ के दूसरे केज में डालते जाएंगे। इस तरीके से मैं मेल और फीमेल लहदा करके इनको हम पीछे जो ये खाने हैं इनमें लगाना है। तकरीबन 12-14 खाने खाली हैं इनमें, इनको लगाएंगे। हाँ, बेंगलाइज की ये खसूसियत है, इन केस एमरजेंसी आपके पास सारी फीमेल हैं या सारे मेल हैं, डजेंट मैटर। अगर आपने पोस्टिंग ही करानी है तो आपने जस्ट इनको 2-2, 3-3 पीस छोड़ दें तो वो इसका ट्रायो भी चल जाता है, एक फीमेल 2 मेल। तो ये इजीली जो है ना अपना नेस्ट तैयार करेंगे, बैठना स्टार्ट करेंगे। ये डेमी एग जो है इसलिए लाया था, डेमी एग कि मैंने एक्सपेरिमेंटल तौर पे
रैंडमली पीसेस छोड़े, फिर उन्होंने अपना नेस्ट बनाया, उसके अंदर मैंने ये डिमी एग रख दिए। डिमी एग से ये मुझे फ़ायदा हुआ कि उन्होंने ये अंडे सेकने शुरू कर दिया। जब अंडे सेकने शुरू कर देते हैं तो उसके बाद ईज़िली जो है ना हम इसके नीचे किसी भी एग्जॉटिक फिंचेस के अंडे पोस्टर करके एनी टाइम तो वो इससे हम पोस्टिंग करवा के बच्चे हासिल कर सकते हैं। तो दूसरी चीज़ ये मेरे पास है, अब इसकी ओरिजिनल पैकिंग तो नीचे पड़ी है। अब बेकिंग सोडा के ड्रॉपर में मैंने ये डाली है, ये है स्कैट। स्कैट इनको लगाना बहुत ज़रूरी है। स्कैट के बगैर फिंचेस, अगर आपने फिंचेस रखी है या फिंचेस का शो करना चाह रहे हैं तो स्कैट जो है ना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जो स्पैरो फैमिली है इनको जुएँ बहुत ज़्यादा पड़ती हैं। हर 3 महीने के बाद जैसे हमने रोनीमेट ऐसी या इनको वैक्सीनेट जो है ना कैंसर की बीमारी और दूसरे इनके जो मामला चल रहे होते हैं कोर्स करवाना होता है, वहाँ पे हमें लाजम तौर पर स्कैट का कोर्स भी करवाना पड़ता है। तो स्कैट नहीं करवाएंगे तो इन्हें एयर सेगमेंट का मसला हो जाएगा, सांस में मसला आएगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम डैमेज हो जाएगा और बर्ड आपका एक्सपायर हो जाएगा, ब्रीड भी नहीं करेगा अपने आप को जलाने की, यानी कि मसरूफियात में ही मसरूफ़ रहेगा। तो स्कैट इनको लगा के, इसको लगाने का भी 2 तरीका का समझ लें कि आपने एक बर्ड पकड़ना है, उसकी थाई पट के ऊपर से फूंक मार के जो फीदर बाल है साइड पे करके एक ड्रॉप लगा के रब करना है। इतना नहीं कि मालिश, बस 2-3 बार रब करके छोड़ देना है। फिर अगेन 10 दिन बाद दोबारा आपने स्कैट अपने बर्ड को लगानी है। उसकी वजह यह है कि स्कैट एक दफ़ा जब लगाएंगे तो बड़े जो इनके ब्रीडर होते हैं जुओं के वो तो डेड हो जाएंगे, पर इनके जो एग्स हैं जो इनकी जड़ों फीदर की जड़ों के अंदर इन्होंने ले किए होते हैं उनमें से बच्चे 7वें 8वें दिन निकल आते हैं। 10वें दिन लगाएंगे तो वो बच्चे भी किल हो जाएंगे और आपका बर्ड टोटली जो है ना माइट फ्री हो जाएगा। ये 2 काम तो मैं लाजमी करूँगा अभी वीडियो एंड करने के बाद। फिर मेल फीमेल करके इनको सबको इनकी अपने अपने खानों में छोड़ेंगे। तब तक जो है ना हम अपने एग्जैक्टली जोड़े भी उनको भी स्कैट लगाएंगे सबको, यानी कि स्कैट एक बार लगा के डेट लिख लेंगे कि फ़लाँ डेट को हमने स्कैट अपने बर्ड को लगाई थी। तो उम्मीद करता हूँ आज के जो हमने यानी कि टॉपिक बनाया है आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा और आप इससे मुस्तफ़ीद भी होंगे। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।